नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स के इस अंक में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है दो वरिष्ठ पत्रकार, चेतन चौहान और औरंगजेब नक्शबंदी। और मुद्दा है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा। अरविंद केजरीवाल इस साल दूसरी दफा गुजरात जा रहे हैं। कल गुजरात में वो होंगे। क्या इसके मायने हैं उनके गुजरात दौरे के? इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे? अरविंद केजरीवाल वहां कौन सी राजनीतिक खिचड़ी पका रहे हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे चेतन से। चेतन, बताइए, अरविंद केजरीवाल कल क्या करने जा रहे हैं गुजरात में? जैसे गुजरात में कल वो अपना बहुत बड़ा भव्य पार्टी ऑफिस का इनॉग्रेशन करेंगे। हाँ, जो एजेंडा है उनका वही है। उसके बाद वो मीटिंग करेंगे, जितनी भी उनकी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज हैं, जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं, उन सब से मीटिंग करेंगे। पर उसका जो पॉलिटिकल मैसेज अरविंद देना चाहते हैं कल, कि वो गुजरात में आम आदमी पार्टी बहुत सीरियस है। अगले चुनाव में जो अगली साल होगा अक्टूबर नवंबर में, उसमें आम आदमी पार्टी जोर शोर से पार्टिसिपेट करना चाहती है। और सूरत में जिस तरह लोकल बॉडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 27 वार्ड में जीत हुई, उससे लगता है आम आदमी पार्टी को कि उनके पास चांस है। सबसे बड़ा कारण उनको चांस का जो है, पटीदार जो हैं, हाँ, वो कांग्रेस से भी नाराज हैं, बीजेपी भी से नाराज हैं। कुछ पटीदार नेताओं ने कहा है कि वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे बहुत प्रोत्साहन मिला है आम आदमी पार्टी को। कल ये भी देखना है कि कुछ पटीदार नेता, हाँ, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो ज्वाइनिंग कल होगी, उस वो भी बहुत महत्व रखती है गुजरात के चुनाव के लिए, गुजरात की राजनीति के लिए। चेतन, ये एक मैसेज बहुत ही रहेगा, बहुत ही स्पष्ट और मजबूत मैसेज रहेगा गुजरात की जनता के लिए कि आम आदमी पार्टी वहां पे अपना दफ्तर खोल रही है। लेकिन पिछली बार 2017 के चुनाव में एक एक ऐसा माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और उसके बाद उस मोमेंटम को वो गुजरात में कैरी करेगी और वो गुजरात में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने में नाकामयाब रही, बहुत सी वजह थी उसकी, और उसके बाद उनका पूरा का पूरा गुजरात कैंपेन फिजल आउट हो गया। क्या इस बार 2022 में फिर एक दफा पंजाब में पहले चुनाव होंगे, गुजरात में बाद में होंगे? तो क्या पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहेगा, उसी के आधार पर आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ कर दिखाएगी, या दोनों चीजें अब दोनों अलहदा रहेंगी? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सोच जो है, वो बिल्कुल अलग से रखेगी। पंजाब में जो मुझे लगता है, आम आदमी पार्टी का इंटरेस्ट जो है उतना नहीं रहा जितना पहले था। 1 साल से कम रह गया पंजाब में चुनाव के लिए, अरविंद केजरीवाल वहां पे नहीं गए हैं। जबकि गुजरात में वो 2 बार जा चुके, दूसरी बार जा रहे हैं कल। और गुजरात में जो उनका परफॉर्मेंस था, वो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही रहा, जहां पे उन्होंने अच्छी सीटें जीती। उसके अलावा बाकी जो 6 बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है गुजरात में, हाँ, जैसे वडोदरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, वहां से आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। सूरत में एक कारण जो था, जितने भी कांग्रेस के रेबल थे जिनको टिकट नहीं मिला, उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, और वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे तो वो जीते। पर एक वैक्यूम जो है ऑपोजिशन का, वो पंजाब में नहीं है। पंजाब में अभी भी अकाली दल स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के रूप में है, उनके पास कैडर है, स्ट्रक्चर है। जबकि गुजरात में कांग्रेस की जो हालत हुई है पिछले, आप देखिए कि 1 डेढ़ साल में, कांग्रेस ऐसा लगता है कि पार्टी सीरियस ही नहीं है वहां पे अपने आप को कंटेस्ट करने के लिए। जबकि पिछले इलेक्शन में उनको 80 सीट के आसपास आए थे। हाँ, इतने लोग वहां पे छोड़ के चले गए। अभी लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, हाँ, कांग्रेस का वोट परसेंटेज कम हो गया, कांग्रेस कहीं जीती नहीं। अगर कहीं पे जीती भी है, तो वो जोड़ के इधर से कुछ लेके उधर से कुछ लेके उन्होंने अपना काउंसिल में, हाँ, अपने आप को जिताया है। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। और कोई भी राजनीतिक आदमी सोचेगा कि मुझे जो वो स्पेस है जो कांग्रेस विकेट कर रहा है, उसको मैं लेना चाहूंगा। तो आम आदमी पार्टी का गुजरात में जो सीरियसनेस है, वो वाजिब है। और मुझे लगता है कि उनके पास चांसेस भी हैं। पर उससे पहले 2 चुनाव हैं, जो पंजाब का और उत्तर प्रदेश का, हाँ, और उत्तराखंड का। तीनों में आम आदमी पार्टी का स्टेक है। हाँ, उत्तराखंड में उन्होंने एक दिल्ली के वरिष्ठ एमएलए को इंचार्ज बनाया है, मनीष सिसोदिया भी 2 बार गए हैं।
तो वहां पे भी बहुत सीरियस है, उनको लगता है कि वहां पे भी उनका चांस है। यूपी में संजय सिंह काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और पंजाब में तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, मेन ऑपोजिशन का उनके पास स्टेटस रहा है। तो अगर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो गुजरात में उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बाकी चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी जो गुजरात में कर रही है बहुत पहले से तैयारी शुरू कर रही है। पिछली बार जो हुआ था उनकी तैयारी बहुत लेट थी, और इसलिए कहते थे कि रिजल्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ। इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल गुजरात गए, लोगों का रिस्पॉन्स नहीं था। इस बार काफी पहले जा रहे हैं कि पूरा ग्राउंड प्रिपेयर हो सके, पूरा काम हो सके, स्ट्रेटेजी बन सके, अलग अलग जगहों पे लोग उनके हो सके। काफी रिक्रूटमेंट भी उनका हुआ है, काफी वॉलंटियर्स ने भी ज्वाइन किया है गुजरात में आम आदमी पार्टी को। तो जो संकेत है आम आदमी पार्टी के लिए वो बहुत पॉजिटिव है। मैं अब औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, चेतन का कहना है कि गुजरात में एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कांग्रेस की नाकामयाबी की वजह से, जबकि 2017 के चुनाव में अगर शायद कांग्रेस ने कोई एक विधानसभा चुनाव जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा था उस वक्त, तो शायद वो गुजरात में था। ऐसा क्या वजह है, ऐसी क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि वहां पे कांग्रेस जो है वो नीचे ही गिरती जा रही है? देखिए राजेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2017 में जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा वो सबसे बेहतरीन चुनाव लड़ा अगर हम 2014 के बाद का देखेंगे। वो बेस्ट चुनाव था जहां उन्होंने एकदम बहुत अच्छी तैयारी के साथ और बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा। बाकी में हम देख रहे हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होती है, ये सब कुछ दूसरे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन गुजरात में उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा। उसी बेसिस पे उन्होंने लगभग 80 सीटें वहां जीती। एक जिग्नेश मेवानी को भी उन्होंने सपोर्ट किया था, तो 80 सीटें। लेकिन उसके बाद क्या? अब उसके बाद राहुल गांधी वहां जोरखोर से जो बहुत दम के साथ लड़े। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आता रहूंगा। आज तक वो दोबारा गुजरात मुड़ के नहीं गए। गुजरात में दूसरे, आपने स्टेट लीडरशिप इतनी वीक है कि आप देखिए कि जब भी राज्यसभा चुनाव आते हैं तो 4-5 कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले जाते हैं। तो आपका कांग्रेस का वहां पे जो स्टेट यूनिट है जो वो बहुत ही वीक हुआ है ओवर द इयर्स। वो आप देखेंगे कि उनकी कोई लीडरशिप नहीं है जो उन सब एमएलए को या सब लीडर्स को एक साथ रखे। वो नहीं देखना, हमें देखा जा रहा है उधर वहां पे कि वो यूनिटी नहीं है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा समय लगता है कांग्रेस में। एक स्टेटस को पार्टी है ये, कि आपने अगर किसी ने प्रदेश अध्यक्ष को हटाना है तो आप 4 साल लगाते हो उसमें। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि डिमोरलाइज कार्डर हो जाता है। तो हमें यही देखने को मिल रहा है पिछले कई सालों से कि खासकर 2017 से कि जो स्टेट यूनिट है उसको आपने एकदम उसको कोई एनर्जी नहीं है उसमें। आप 2019 में हमने देखा कि जहां पे 2017 का चुनाव बहुत ही अच्छा लड़े, 2019 का लोकसभा चुनाव बैक टू स्क्वायर वन थे। फिर हमने बाई इलेक्शन देखे हैं, लगातार कांग्रेस हार रही है। एक जो सेंट्रल लीडरशिप भी है वो भी उतना वहां पे जो हमें बाहर से देखने को मिल रहा है कि ज्यादा तवज्जो नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं दे पा रही है वो बेहतर वो जानते हैं, जो कि इस स्टेट को लेके, क्योंकि ये हमें याद रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेट है, होम मिनिस्टर का स्टेट है। बहुत ही एक प्रेस्टीज बैटल होता है जब भी कहीं जब वहां चुनाव होते हैं। तो जो 2017 में जो एनर्जी जो ऊर्जा हमने देखी थी कांग्रेस में वो अब मिसिंग है। अब जब लोग ये भी सोचते हैं कि हम जब कांग्रेस को जिता के लाए, उनके एमएलए को लाए, वो छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, तो हम कांग्रेस को क्यों जिताए? तो हम बेहतर है कि हम जहां जा रहे हैं वहीं उन्हीं को पार्टी, क्योंकि दूसरी ऑपोजिशन नहीं है। जो चेतन कह रहे हैं कि एक वैक्यूम है जिसको लेके आम आदमी पार्टी बहुत उत्साहित है और वो स्पेस लेना चाहती है, वो स्पेस कांग्रेस खुद ही सीड कर रही है। आप देखेंगे कि वो कोई ले नहीं रहा है, जब वो खुद ही सीड कर रही है तो कोई भी आके वो स्पेस ऑक्यूपाई कर देगा। तो इसीलिए हमने देखा, अब सूरत की बात कर रहे थे चेतन की, वहां उन्होंने आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। हमने यही सूरत देखा 2017 में, इसी सूरत की वजह से कांग्रेस वंचित रही सरकार बनाने में। तो उस 2017 से 2020 तक हमने देखा कोई उस पर काम नहीं किया जा रहा है। आपने अपना वहां का जो लोकल डिस्ट्रिक्ट यूनिट या लोकल यूनिट्स है उनको
उनको मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं किया। आज आपके जो इंचार्ज थे, अनफॉर्चुनेटली पास्ट वो है, तो अब चर्चा चल रही है कि अविनाश पांडे जी वहां जाएंगे। अब अविनाश पांडे जी राजस्थान के इंचार्ज थे, हमने देखा उनको, बट वो बाद में संभाल नहीं पाए। जब क्राइसिस हुआ, सचिन पायलट भागी हो गए, तो उनको निकाला गया। तो आपने उनको निकाला राजस्थान से, अब आप उनको एक सेंसिटिव स्टेट गुजरात में भेज रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की पॉलिसी, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहते हैं। दूसरा, आप अपनी टीम को एक साथ नहीं रखना चाहते, तो ये तो लीडरशिप फेलियर है। तो उसको एड्रेस करने के बजाय आप इधर उधर के बातें कर रहे हो। तो बेसिक जो इश्यूज है वो वहां के वहां ही है, उनको अपने लोकल यूनिट स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, तब जाके। अदरवाइज आम आदमी पार्टी एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव की तरह उभर रही है। चेतन, अगर हम गुजरात के राजनीतिक हालात को देखें तो अगर हम उसको दो नजरिए से देखना चाहेंगे। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जिसको लेकर वहाँ की जनता में काफी नाराजगी है, लोकल चीफ मिनिस्टर को लेकर, विजय रूपानी को लेकर, और हम लगातार वहां से खबरें आती हुई देख रहे हैं। लोग वहां पे काफी सारे नाराज है, खासतौर पर कोविड के मैनेजमेंट को लेकर। और दूसरा वहां पे हम जातीय समीकरण। लेकिन पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की। अगर जनता विजय रूपानी से नाराज है और वो एक विकल्प के तौर पर कांग्रेस से इतर विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख रही है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कोविड मैनेजमेंट को लेकर, कोविड प्रबंधन को लेकर प्रदर्शन कोई बहुत ज्यादा उत्साह पैदा करने वाला नहीं है। तो आम आदमी पार्टी वहां किन मुद्दों को लेकर जाएगी? सिर्फ इसीलिए कि वो एक कांग्रेस से बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास वहां दिखाने के लिए आखिरकार क्या है? किन मुद्दों को वहां जाके वो भुनाने की कोशिश करेगी? नहीं, जैसे आम आदमी पार्टी ने जब लोकल बॉडी इलेक्शन हुए गुजरात में, एक नया मॉडल लेके आया, जो लोकलाइज्ड मैनिफेस्टो का मॉडल होता है, प्रोमिसेस का होता है, जो गुजरात में नहीं था। गुजरात में जब भी लोकल बॉडी इलेक्शन होता था तो एक बड़ा मैनिफेस्टो हुआ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर गली मोहल्ले में क्या क्या होगा उसका मैनिफेस्टो नहीं होता था। तो आम आदमी पार्टी को जो डिसेंट्रलाइज्ड मैनिफेस्टो है, जो उन्होंने दिल्ली में लेके आए और जगह भी लेके आए, वो लेके गए वहां पे, और प्रोमिसेस उन्होंने किए, बहुत छोटे छोटे प्रोमिसेस उन लोगों को किए कि हम आपकी ये पक्की सड़क बनवाएंगे, हम आपका ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो उससे लोग अट्रैक्ट हुए हैं। पर उसके अलावा दिल्ली में जैसे मान लीजिए अभी बिजली के दाम बहुत कम हैं, हाँ पानी फ्री है, उसके अलावा दिल्ली में ऐसा कोई बड़ा अ, मुद्दा नहीं है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो वो सब चीजें वो वहाँ कह सकते हैं। जैसे हमने दिल्ली में एजुकेशन सुधारी है, हम गुजरात में सुधार सकते हैं। जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा है, हम वो सुधार सकते हैं। हाँ, कोविड मिसमैनेजमेंट का जो मुद्दा है वो उतना शायद गुजरात में, जब वो कहेंगे कि हमने देखिए दिल्ली में हॉस्पिटल इतने बढ़िया हैं, एक पैसा हॉस्पिटल में नहीं देना पड़ता, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, इलाज फ्री होता है, हाँ आपका टॉप इलाज भी फ्री होते हैं, तो लोग उस पर अट्रैक्ट हो सकते हैं। और कोविड मैनेजमेंट का जो मिसमैनेजमेंट का गुस्सा है गुजरात में, गुजरात सरकार के खिलाफ बहुत रहेगा। हाँ, अब ये देखना है कि अगले 1-1.5 साल में वो कितना रहता है, नहीं रहता। आज की तारीख में अगर आप लोकल बॉडी इलेक्शन देखें, वो कोविड के जब नंबर बढ़ रहे थे उसी बीच में हुआ था, तो बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं था, आप नहीं कह सकते। जहां पे ऑपोजिशन स्ट्रांग था, जैसे आम आदमी पार्टी हो गया, कुछ जगह पे कांग्रेस थी, कुछ जगह पे AIM था, हाँ उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। एक काउंसिल जो है गुजरात में, वहां तो इंडिपेंडेंट के साथ मिलके, कुछ बीजेपी रेबल के साथ मिलके ओवैसी जी की पार्टी ने काउंसिल में उनका चेयरमैन बना है। तो वहां पे गुजरात रूपानी के खिलाफ गुस्सा है लोगों में। अब ये है कि वो कितना आम आदमी पार्टी बटोर सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी ऐसा है कि कमजोर है आज, पर खत्म नहीं हुई है। और कांग्रेस के पास स्ट्रक्चर है, कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी कमजोर हो, वो जब बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तो वो आम आदमी पार्टी से ऊपर ही खड़ी होगी, नीचे खड़ा होना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। गुजरात में अभी भी कांग्रेस के पास कुछ अच्छे नेता हैं जो उनके लिए परफॉर्म कर सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि गुजरात के चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चार्ज भी दिया जा सकता है कि वो मैनेज करें, क्योंकि पिछले इलेक्शन में अशोक गहलोत ही थे गुजरात में, और उनकी लीडरशिप में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। और अशोक गहलोत माने भी जाते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे मैनेज करने में या इलेक्शन लड़ने में वो बहुत ही अनुभवी हैं। तो इसलिए अभी बहुत जल्दी है कहने के लिए,
और आज की स्थिति में अगर आप देखोगे तो गुजरात में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। उनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोविड मिसमैनेजमेंट हुआ। हाँ, कांग्रेस उसको भुना नहीं पाई, इशू को कुछ नहीं कर पाई। जैसे दिल्ली में यूथ कांग्रेस, कांग्रेस के लोगों ने इतना कुछ लोगों को हेल्प किया, ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, ये दिया। गुजरात में तो कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं कर पाई। हाँ, जबकि उनके पास पैसा भी है, लोग भी है, कर भी सकते थे, पर वो नहीं किया उन्होंने। तो एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने लूज की है। पर अभी भी 1.5 साल है, तो कांग्रेस मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिवाइव करेगा। पर जितने सब लोग आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी आएंगी, कांग्रेस आएगी, ओवैसी आएंगे, तो जो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो डिवाइड होगा, उससे बीजेपी को फायदा होगा। और बीजेपी के बराबर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गुजरात में किसी भी पार्टी का नहीं है। और जो उनका वर्चस्व है कुछ इलाकों में, हाँ, जैसे सौराष्ट्र हो गया, सदर्न गुजरात हो गया, यहाँ पे बहुत मजबूत है बीजेपी। यहाँ पे सीटें भी हैं, तो इसलिए बीजेपी को टक्कर देना कोई आसान काम नहीं होगा और सबसे बड़ी बात यह गुजरात है में। कि उनके पास तुरुप का पत्ता जो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर गुजरात में बीजेपी की हार होती है तो इसे मोदी की निजी हार माना जाएगा। खैर चेतन, हम वापस जाना चाहेंगे। अब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की बात कही, क्यों आम आदमी पार्टी के पास एक मैं एक हाँ, मौका आपने हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का एक पूछा था, कोविड का। मैं ये कहूंगा कि आप गुजरात में, अगर आप गुजरात समाचार देखिए, दिव्य भास्कर देखिए, हर जगह से स्टोरी आया है कि गुजरात में जो आंकड़े थे सरकार के कोविड डेथ्स के, हाँ, वो उन्होंने बहुत कम दिए हैं। और फजिंग हुआ है डेटा में, या डेट का टेम्परिंग हुआ है, क्योंकि क्रिमिशन ग्राउंड्स में जो कोविड प्रोटोकॉल से लोग जलाए गए, या जो क्रिमिशन हुआ, वो ऑलमोस्ट 4 गुना 5 गुना ऑफिशियल फिगर से ज्यादा था। उसके अलावा बहुत शहरों में, बहुत जगह में बेड नहीं मिले। अहमदाबाद जो सबसे बड़ा शहर है गुजरात में, वहां पे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अस्पतालों में बेड नहीं मिले लोगों को। ऑक्सीजन सप्लाई की भी कमी रही। इतना आज की जामनगर से स्पेशल ऑक्सीजन, जो नेशनल ऑक्सीजन रिलायंस ने उसको मेडिकल ऑक्सीजन कन्वर्ट करके अहमदाबाद गुजरात में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, इतनी शॉर्टेज वहां पे हुई। और काफी गुस्सा जो है ओवरऑल भी एडमिनिस्ट्रेशन पे, कोविड मैनेजमेंट के अलावा बाकी स्कीम्स में, उसमें काफी गुस्सा है लोगों में। पर लोगों में ये भी है कि अगर ऑल्टरनेटिव आपके पास कुछ नहीं है, तो आप किसको वोट दोगे। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा वो आएगा। और अभी जो स्पेस की जो लड़ाई है वहां पे, वो बहुत, आप मैं मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग लड़ाई वहां पे होगी, ऑपोजिशन स्पेस के लिए, जो स्पेस बची है। और अगर माहौल जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ वहां पे हुआ है, हाँ, कोविड मिस मैनेजमेंट का, ऐसा ही चलता रहा तो बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा अगला चुनाव गुजरात में। चेतन, अब हम जातीय समीकरण की बात करेंगे। आपने कहा कि कुछ पाटीदार नेता जो है, कल जब अरविंद केजरीवाल वहां पे होंगे तो वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो इस वक्त बीजेपी से खास तौर पर नाराज हैं और जिनको आम आदमी पार्टी रिझाने की कोशिश कर सकती है। देखिए, एक तो है पाटिल जो है, दोनों ग्रुप जो पाटीदार के हैं, हाँ, लेवा और करवा पाटीदार, दोनों इस बार बहुत हमेशा अलग अलग रहते हैं। अगर एक कांग्रेस के साथ है तो दूसरा बीजेपी के साथ जाता है, दोनों साथ नहीं आते। तो एक जो पॉजिटिव सिग्नल आम आदमी पार्टी को मिला है कि दोनों ग्रुप के लोगों ने कहा है कि हम इस बार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे एज ऑल्टरनेट टू बीजेपी, और कांग्रेस से तो नाराज हैं। तो वो एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है, 14% उनकी पॉपुलेशन है गुजरात में। और बहुत इन्फ्लुएंशियल ग्रुप माना जाता है, क्योंकि एक तो फार्मिंग कम्युनिटी में उनका अच्छा वर्चस्व है। हाँ, पैसा भी उनके पास बहुत है, वो क्या नाम, पैसा भी लगा सकते हैं चुनाव में। और बिजनेस उसमें भी काफी उनका वर्चस्व है। दूसरी कम्युनिटी जो मुझे लगती है कि बिजनेस कम्युनिटी जो है गुजरात में, वो आम आदमी पार्टी के साथ आ सकती है, अगर आम आदमी पार्टी उनको सही ढंग से उनके इश्यूज को समझे। उनके लिए सबसे बड़ा इशू हुआ है एक तो जो जीएसटी का आना, उससे बहुत नुकसान हुआ है। और इकोनॉमी जो पिछले 1.5-2 साल में नीचे गई है कोविड की वजह से, और गुजरात सरकार ज्यादा उनको रिलीफ नहीं दे पाई पिछले 1.5-2 सालों में, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है उनके लिए। आप जैसे जानते हैं कि गुजरात मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है भारत का। अब वहाँ का जो जीडीपी है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट जीडीपी इन द कंट्री।
तो वहां पे जो क्या नाम, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो सबसे ज्यादा असर जो उसका देखा गया गुजरात में, देखा गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी का। तो वहां पे वो काफी नाराज हैं गुजरात सरकार से कि गुजरात सरकार ने उनको कॉम्पनसेशन रिलीफ कुछ नहीं दिया। तो ये तो बड़े सेक्शन है गुजरात के जो उनके साथ जा सकते हैं। तीसरा जो नॉर्थ गुजरात है, जो ट्राइबल एरिया है, हाँ, डांग का, उसका, उसमें भी आम आदमी पार्टी अपना कर सकती है। वो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है, एंटी बीजेपी थोड़ा इलाका रहा है। दो आरएसएस ने वहां पे कोशिश की है इनरोड्स करने की, पर वहां पे मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर चाहे तो वहां पे अपना इनरोड कर सकती है, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्शन है जो आज कांग्रेस से दूरी बना रखी है उन्होंने कुछ टाइम से, क्योंकि कांग्रेस से वो खुश नहीं है और बीजेपी से नाराज हैं। पर छोटू भाई वसावा जो एक ट्राइबल लीडर हैं, हाँ, उनका इन्फ्लुएंस उस एरिया में बहुत है। अगर आम आदमी पार्टी उनके साथ अलायंस कर सकती है तो बहुत ही फॉर्मिडेबल अलायंस इसको हम गुजरात में कह सकते हैं कि होगा, क्योंकि पतिदार बिजनेसमैन आम आदमी पार्टी के साथ, ट्राइबल छोटू भाई वसावा के साथ एक गठबंधन, तो काफी स्ट्रॉन्ग गठबंधन होगा। मैं औरंगजेब से फिर बात करना चाहूंगा। औरंगजेब, ये बताइए कि चेतन ने कहा कि अशोक गहलोत को फिर से जिम्मा दिया जा सकता है। क्या कांग्रेस एक तीर से दो शिकार करना चाहेगी? अशोक गहलोत को राजस्थान से ईज आउट करके उनको गुजरात और दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी देकर सचिन पायलट को वहां पे गद्दी देनी चाहिए, गद्दी दे सकती है। दूसरी बात, क्या अशोक गहलोत कांग्रेस की गुजरात में डूबती हुई नैया को बचा सकते हैं? क्या वो अपना 2017 का मैजिक फिर से चला सकते हैं? जहां तक राजस्थान से अशोक गहलोत को हटाना है, वो मुझे काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत अपनी सीएम कुर्सी कभी छोड़ेंगे नहीं जब तक है, वो उसी पे बनना चाहेंगे। और हमने देखा लास्ट टाइम कैसे उन्होंने सचिन पायलट को ईज आउट कर दिया, उनको डिप्टी सीएम पोस्ट से भी कैसे हटवा दिया गया। और खुद भी वो रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज एज मैं बार बार कहता हूँ कि हम कांग्रेस की जो युवा पीढ़ी है बहुत जल्दी में है, बहुत ही उनको बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने का वो रहता है कि हमें जल्दी मिलना चाहिए। तो उस जल्दी में उन्होंने काफी कुछ गलतियां की सचिन पायलट ने। तो रही बात अशोक गहलोत को गुजरात की जिम्मेदारी, वो एज चीफ मिनिस्टर भी उनको दे सकते हैं, जैसे अभी हमने हाल ही के चुनावों में देखा अशोक गहलोत को केरला की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन केरला एक डिफरेंट स्टेट है, तो वहां पे क्या मैनेजमेंट वो कर पाए, वो उस पर ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं अभी। दूसरा, आपने कहा 2017 का मैजिक, ये बिल्कुल ठीक बात है कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत की एक वहां पे तालमेल बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सेकंड, एक और बात चेतन ने जो कही कि पाटीदार अब नाराज हैं, वो दोनों पार्टी से नाराज है। कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को लेके आए थे, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए, वो कई सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए वहां का, गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएगी कांग्रेस, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है। तो आउटसाइडर के उनको देखा जा रहा है, अभी भी कांग्रेस में वो आउटसाइडर ही है। तो वो सेक्शन अभी भी कांग्रेस से पूरी तरह, हाँ, वो बेशक वो नाराज हैं बीजेपी से, लेकिन वो कांग्रेस की तरह, तो उनके लिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प है, और बहुत ही अच्छा विकल्प है उनके लिए। क्योंकि मुझे आज ही कोई कह रहा था कि कल उनकी मीटिंग हुई है पाटीदार की, काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां उन्होंने डिसाइड किया कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो ये हम अनाउंस कर देगी कि हमारा मुख्यमंत्री फेज जो होगा पाटीदार होगा। तो आम आदमी पार्टी को वो कर्ज भी कर भी सकते हैं, उसमें उनको ज्यादा तकलीफ, ये मुश्किलात नहीं होंगी। तो जो आपने कहा कि सचिन पायलट को वो वहां राजस्थान की गद्दी देना देंगे और एक ही तीर से दो निशान करेंगे, मुझे मुश्किल लग रहा है ये। क्योंकि जैसे अशोक गहलोत का हम उनकी राजनीति देखते हैं, वो अपनी राजनीति बहुत ही अच्छे सूझबूझ से करते हैं, तो मुश्किल लग रहा है कि उनका राजस्थान से बाहर आना जब तक चुनाव हो। हाँ, ये हो सकता है कि उनको चार्ज दिया जाए, चार्ज देके उनको एक, क्योंकि आपकी बात भी सही है कि गुजरात में कांग्रेस को एक बड़ा फेस चाहिए जो ये दिखे कि जो लड़वा सकता है अपनी टीम को वहां के लिए। तो एज ऑफ नाउ ये स्पेकुलेशन के दायरे में ही है, कह नहीं सकते जब तक उनका अनाउंसमेंट नहीं है। अभी तो कांग्रेस को एक इंचार्ज का अनाउंसमेंट करना है,
क्योंकि अभी है नहीं, राजीव सातव के देहांत के बाद अभी कोई नया इंचार्ज नहीं है। पीसीसी चीफ जो है, प्रदेश अध्यक्ष जो है, वो कई साल पहले, कई महीनों पहले तो लोकसभा के बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था, फिर लोकल बॉडीज के बाद दोबारा दे दिया। अभी कांग्रेस उस पर डिसाइड नहीं कर पा रही। जब जो मैंने कहा कि एक स्टेटस कोस्ट पार्टी है, डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल है कांग्रेस में, उसकी वजह से उनको काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है ये करना। तो ये कहना है कि अभी जो कांग्रेस को है, दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स, और उनको आके अपनी टीम को पहले एकजुट करना पड़ेगा और एक क्रेडिबल फेस वहां खड़ा करना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारा फेस है। आजकल एक फेस देना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है इलेक्शन में। अब हमने देखा क्या हुआ बंगाल में, ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नहीं था तो क्या हाल हुआ बीजेपी का वहां पे। तो ये एक बहुत ही जरूरी एक चीज है आजकल चुनाव में, कि आपका फेस कौन है वो भी जरूरी देना है। बीजेपी का हम देख रहे हैं कि इनफाइटिंग भी है, ऐसा नहीं है कि इनफाइटिंग नहीं है। डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं तो वो वहां पे, लेकिन बस एक वहां उनका जो बेनिफिट है बीजेपी का, कि ये दो जो टॉप लीडर्स उनके आ रहे हैं वो इसी स्टेट से आ रहे हैं। तो गुजरात को रूल विजय रूपानी नहीं करते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह करते हैं दिल्ली से। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। तो इसलिए ये कोई आसान काम नहीं है। कांग्रेस को अपना रिवाइवल जो है, उनके पास कोई प्लान अभी दिख नहीं रहा है। तो क्या प्लान है उनके पास रिवाइवल का, वो कोई ऐसा उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट अभी तैयार नहीं किया है। तो इसके लिए उनको अभी टाइम लगेगा। हालांकि हमने देखा यहाँ से, जैसे चेतन कह रहे हैं कि कल अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, ये दूसरा उनका दौरा है, तो वो बहुत जोरों से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और एक बात और याद रखें, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्टेट में जा रहे हैं, तो ये एक डायरेक्ट चैलेंज भी है दोनों के लिए, कि आपने मुझे यहाँ दिल्ली में कन्फाइन करके रखा है, मैं अब आपके स्टेट में आके आपको अपना वर्चस्व दिखा दूंगा। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस बैटल होगा जो अगला चुनाव होगा। और अभी जो चेतन ने कहा कि टू अर्ली है, कि अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि क्या रहेगा, लेकिन आजकल के हालातों में ये लग रहा है कि एक जो ऑपोजिशन स्पेस है उसमें आम आदमी पार्टी का एक स्पेस बन रहा है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन और अरुण से। तो हम तीनों की जो इस चर्चा में जो बात निकल के सामने आई है, बीजेपी गुजरात में कमजोर हुई है, लेकिन क्या इतनी कमजोर हुई है कि वो चुनाव हार सकती है? दूसरी बात ये कि कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर हुई है, लेकिन क्या इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि उसकी नैया पूरी तरीके से डूब जाएगी? और तीसरी बात, लोग केजरीवाल को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन क्या वो विकल्प इतना मजबूत होगा कि वो एक सरकार बनाने के लेवल पे आ सके? लेकिन इतना तय है कि केजरीवाल का गुजरात का दौरा वहां के राजनीतिक पानी में कुछ हलचल जरूर मचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।